ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपको स्वागत करती हूँ हमारे 7 दिन की साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स की श्रृंखला में। आज हम जानेंगे मनुष्य आत्मा 44 लाख योनियाँ धारण नहीं करती। परम प्रिय परमपिता शिव ने वर्तमान समय से जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अनेक अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही ये भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पार्शिक योनियों में जन्म नहीं लेते। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, परंतु फिर भी कोई ऐसे लोग हैं ये कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 44 लाख योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती हैं। वे कहते हैं जैसे किस देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और उसे सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसके दंड रूप में पशु पक्षी आदि भोग योनियों में दुख तथा परंतुता भोगनी पड़ती है। परंतु अब परमप्रिय परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्म का दंड नहीं मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाते हैं और पशु पक्षी से भी अधिक दुखी भी हो जाता है, परंतु ये वो पशु पक्षी इत्यादि योनि में जन्म नहीं लेता। ये तो हम देखते हैं या फिर सुनते हैं कि वे मनुष्य गूंगे बहरे अंधे लंगड़े कोढ़ी चिररगी तथा कंगाल होते हैं। ये भी देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्रता सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी पर मक्खन खिलाया जाता है, सोफे पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत ही प्यार से तथा प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो कि भूखे और अर्धनग्न जीवन व्यतीत करते हैं और जब वे पैसा या 2 पैसा मांगने के लिए मनुष्य के आगे हाथ फैलाते हैं तो अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरी पर कुत्ते से भी बुरी मौत से मर जाते हैं और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथ अपने आप को मार डालते हैं। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से भी अधिक दुखी हो सकता है, तो ये क्यों माना जाए कि मनुष्यता को पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसा बीज वैसा वृक्ष। इसका अतिरिक्त हर एक मनुष्य आत्माएं अपने जन्म जन्मांतर का पाठ अनादिकाल से अव्यक्त रूप से भरा हुआ है और इसीलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं की गुण कर्म स्वभाव तथा पाठ अन्य योनियों की आत्माओं की गुण कर्म स्वभाव अनादिकाल से भिन्न है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि हम आम की गुठली से मिर्च पैदा तो नहीं कर सकते, जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य आत्मा योगी की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 44 लाख योनियों में जन्म नहीं लेते, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारी कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपनी अपनी कर्म के अनुसार सुख दुख भोगती हैं। मनुष्य के 84 जन्म का संपूर्ण जीवन चक्र हम
अगले पाठ में समझेंगे। यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती ना जाती। आप स्वयं ही सोचिए कि बुरे कर्म के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती न जाती बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी व्यक्ति की कर्म के कारण विकर्म बन गए हैं। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती ही जाती है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीट पतंग आदि योनि में पुनर्जन्म नहीं लेते। तो अब हम अगली श्रृंखला में जानेंगे कि मनुष्य की 84 जन्म कैसे होते हैं। अच्छा, ओम शांति।